वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैज़ा गजाली, नैरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 12। कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं। वो मायरा की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली थी। हाँ, तुम यूं करो कि साहिर भाई का कमरा देखो, मैं मेराज का रूम देख लेती हूँ। मुस्फिरा सर हिलाकर साहिर भाई के कमरे में आ गई। उनका पुरतायुश कमरा उनके बाप की दौलत का मुंह बोलता सबूत था। वो खामोशी से अलमारी का जायजा लेने लगी ताकि सफाई शुरू कर सके। सब देख लेने के बाद जब वो सफाई से फारिग हुई तो चंद छोटी दराजों की तरफ मुतवज्जा हुई। नीचे वाली दराज बहुत सख्ती से बंद की गई थी। वो लॉक नहीं थी, मगर शायद उसमें कुछ फंसाकर बंद किया गया था। उसने जरा ज्यादा जोर लगाया तो वो एक झटके से खुली। अंदर एक और छोटी दराज रखी थी। उसी दराज के अंदर दराज देखकर बहुत हैरत हुई। उसने बामुश्किल वो दराज बाहर निकाली जो खाली थी, मगर उस दराज को निकालने के बाद मुस्फिरा को कोई शय उसके पीछे चमकती दिखाई दी। उसने वो शय निकालने के लिए हाथ अंदर डाला और जब उसके हाथ के साथ वो चीज बाहर निकली तो वो सन्नाटे में रह गई। वो रिवॉल्वर था जो इस तरह छुपा कर रखा गया था। मुस्फिरा शौक के आलम में फटी फटी निगाहों से उस रिवॉल्वर को देख रही थी जो पता नहीं उसके घर में कब से और क्यों मौजूद था। काश वो ताया और ताई को उनके फरमाबरदार बेटों की असलियत बता सकती, मगर अभी घर में कोई भी ऐसी बात करना उसके और उसके मामा पापा के लिए मसाइल का मौजिब बन सकता था। मुस्फिरा को अपने हाथ और पूरा जिस्म कांपता और लरसता हुआ महसूस हुआ। उसने जैसे तैसे सब कुछ जगह पर रखा। रिवॉल्वर के बारे में वो तजब्जुब का शिकार थी कि क्या करे। यहाँ रखा रहेगा तो साहिर भाई कहीं किसी को नुकसान ना पहुँचा दें। अपने पास भी रखेगी तो ये भी फंसने वाली बात थी, क्योंकि साहिर भाई रिवॉल्वर ढूंढने जरूर आएंगे और अगर उसके कमरे से मिल गया तो खैर नहीं होगी। फिलवक्त उसे यही मुनासिब लगा कि रिवॉल्वर यहाँ रहने दे। वो कांपते वजूद के साथ बाहर आई और तेजी से नीचे अपने रूम में आ गई। पता नहीं क्यों उस पर अभी तक खौफ तारी था। पता नहीं उसकी जिंदगी में ऐसे वाकयात क्यों होते थे। वो उसी तरह बैठी सोच रही थी कि मैसेज ट्यून बजी। उसने सेल फोन की स्क्रीन को उंगलियों से छुआ तो वो रोशन हो गई। रिदा का मैसेज था और वो एक वर्कशॉप का बता रही थी। ध्यान बटाने के लिए मुस्फिरा ने उस वर्कशॉप में जाने का इरादा कर लिया। अगले दिन वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी में थी। सानिया भी आई हुई थी, मगर आज उसने मुस्फिरा की तरफ देखा भी नहीं। कितनी आसानी से वो दोस्ती तोड़कर चली गई थी। दोस्ती तो दर हकीकत मुस्फिरा ने ही तोड़ी थी, मगर सानिया ने भी तो पलट कर नहीं पूछा था और उसका एतबार वो तो किसी टूटे शीशे की तरह किरछियों में बट गया था। वो कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली तो सामने वाले हॉल में इस्लामिक साइकोलॉजी की वर्कशॉप हो रही थी। वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, सो वर्कशॉप अटेंड करने वहाँ चली आई। वो अच्छे वक्त पर वहाँ पहुँची थी। उनकी अपनी इस्लामिक साइकोलॉजी की प्रोफेसर मैम आसिया लेक्चर दे रही थी। उन्होंने एक सेमेस्टर में उसे पढ़ाया था और बिलाशुबा वो बहुत अच्छा लेक्चर देती थी। वो कह रही थी, इस्लाम दीन फितरत है। ये वो दीन है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है। ये वो दीन है जिसने हक व बातिल को अलग अलग करके जाहिर कर दिया है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये अल्फाज आप अक्सर बोलते और सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कैसे है तो आपका क्या जवाब होगा? उन्होंने हॉल की तरफ सवालिया अब्रू उठाई। हुजूम में से एक लड़का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। मैम, क्योंकि इस्लाम के अहकामात मसलन नमाज वगैरह जिस्मानी और जहनी सेहत फराहम करते हैं, इसीलिए ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसका जवाब सुनने के बाद मैम बोली, ठीक है, क्या सिर्फ यही बात है? पता नहीं क्यों इस बात पर उसने अपना कमज़ोर हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। जब वो खड़ी हुई तो खुद भी मुतज़ब्ज़ब थी कि क्या कहे। पता नहीं कैसे उसका हाथ फिजा में बुलंद हुआ था। खैर, अब बोलना तो उसे था, सो उसने चंद ख्यालात को तरतीब दिया और बोलना शुरू किया। मैम, मुझे ये लगता है कि इस्लाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है
جو قرآن کی روح سے متقی ہیں. ہم تو بہت گنہگار ہیں. وہ لائف سٹائل بھی نہیں اپنا سکتے جو اسلام میں ہے. تو پھر شاید ہمارے لیے یہ ضابطہ حیات نہیں ہے. وہ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بولی اور فوراً اپنی نشست پر بیٹھ گئی. اس کی بات پر میم آسیہ مسکرائیں. میں انہی کی بات کو لے کر آگے چلوں گی. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ضابطہ حیات کا مطلب صحیح سمجھا ہے. ضابطہ حیات یعنی لائف سٹائل.